Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is game of cash flow. गेम ऑफ कैश फ्लो। आज का टॉपिक ना थोड़ा वर्किंग करने वाला है, तो मैं आपके साथ साथ आज जरा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करता हूं कि कैश फ्लो की गेम को समझने के लिए ना आज थोड़ी सी वर्किंग होगी। गेम को समझने के लिए गेम होती है, उसके कुछ रूल होते हैं। अब मैं क्या बात करने वाला हूं आपसे, जो कैश फ्लो है उसको ऐसे समझना होगा कि बिजनेस में एक तो है प्रॉफिट, बिजनेस में एक तो है प्रॉफिट और एक है कैश फ्लो। कैश फ्लो की तीन पार्ट है। अब आप मेरे साथ देखो, स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल है? यस। तो जो लोग मेरे साथ लाइव हैं तो वो बहुत क्लियरली अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो जरूर कमेंट करना इन दी कमेंट बॉक्स। तो अब देखते हैं जरा कैश फ्लो को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो इस फॉर्मेट को जानते हैं उनको मालूम है, अरे ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि सभी कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो थर्ड आइटम है जिसका नाम रहता है कैश फ्लो, उसके तीन कंपोनेंट है। लेकिन इसका मतलब है क्या? आज इस गेम को हम डी कोड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट मीन टू से कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, इस साल इस महीने जो हमने बिजनेस किया, बिजनेस करके इस महीने में पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ है कि नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ है। पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होने का मतलब ये है कि बिजनेस ने हमें पैसा दिया है, ये मेरा एक मनी मेकिंग मशीन है। या मेरे बिजनेस ने, जो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहा हूं, वो मेरा नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब हुआ कि कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहे, इन्वेंट्री में मेरी पैसे लग रहे हैं, सप्लायर को पहले पेमेंट करनी है, माल बाहर से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए पैसे तो देने पड़ रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा पैसा जनरेट नहीं हो रहा। अपने बिजनेस को अब हमें इन तीनों कैटेगरीज के अंदर कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। थोड़ा और आराम से समझते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो हो। बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे हो सकता है ज्यादा का कैश फ्लो हो। यानी कि कैश फ्लो को मैनेज करना एक डिफरेंट गेम है। तभी आज का टॉपिक मैंने क्या रखा है? आज का टॉपिक है गेम ऑफ कैश फ्लो। नए तरीके से समझते हैं। नए तरीके से समझने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट आया है 248 का, 248 का प्रॉफिट है। इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो खर्चा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चा है डेप्रिसिएशन, लेकिन उससे कोई कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ, तो ये उसमें ऐड हो जाता है। अकाउंट रिसीवेबल, चेंज इन अकाउंट रिसीवेबल, जो मुझे कस्टमर से पैसे लेने थे इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और जितने पैसे लेने हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, दोनों में जो चेंज आएगा वो मेरे प्रॉफिट के अंदर प्लस या माइनस हो जाएगा। अगर मेरे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, अगर मेरे अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? मैंने शुरू में कुछ नहीं लेना था, जब मैंने काम शुरू किया, सेल कर रहा हूँ, सेल तो कर दी लेकिन कस्टमर ने पैसे अभी दिए नहीं, वो तो ड्यू डेट तक ही आएंगे। बाय द एंड ऑफ द पीरियड जब मैं देखूंगा तो मेरे पास पैसे थोड़ी आए हैं, तो यानी कि माइनस होंगे। अब मेरी इन्वेंट्री मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, इन्वेंट्री कम हो गई तो चेंज इन इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो डेटर्स की तरह माइनस हो जाएगी, अगर इन्वेंट्री मेरी कम हो गई है तो ये प्लस हो जाएगी। चेंज इन करंट असेट, कोई मान लो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, कोई जगह रेंट पे ली है, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट हो गया है, कोई मेरा जीएसटी का रिफंड खड़ा हो गया है, मेरे पास पैसे तो नहीं आए, वो तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं, तो चेंज इन करंट असेट है। उसी तरह से
मुझे सप्लायर को मैंने पेमेंट कर दी, चेंज इन, पहले ज्यादा पैसे देने थे, अब मुझे आज की डेट में कम पैसे देने हैं। तो यानी कि जो भी चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है ना, वो प्लस या माइनस हो जाएगा। चाहे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट 248 है, मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 498 इस एग्जांपल के अंदर। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब समझो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस करते करते इस पीरियड के अंदर कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ 77,000 का। तो फिर ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है? जो पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे प्लांट मशीनरी में, फिक्स एसेट के अंदर, अगर उसमें इन्वेस्ट किया तो माइनस होगा। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी बेच दी या कोई लैंड बेच दी, उससे जो पैसा आया वो मेरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदे हैं 205 रुपए के, अगर खरीदे हैं तो माइनस होगा। कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लिया माइनस होगा। तो कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेच दिया तो प्लस होगा 185। तो -185 ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। तो इस बिजनेस के अंदर ऑपरेशन से तो 498 का कैश फ्लो आया, लेकिन हमने 185 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा लगा दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई आपने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया या वापस कर दिया, कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया वापस कर दिया, कोई डिविडेंड पे कर दिया, कोई कोई आपने पैसा विड्रा कर लिया लॉन्ग टर्म के फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट पे कर, इंटरेस्ट तो ऊपर आता है जो हमने लॉन्ग टर्म पैसे ले लिए या दे दिए, भाई सिक्योर्ड लोन ले लिया। अब 302 रुपए की नेट रीपेमेंट हुई है, जैसे लॉन्ग टर्म डेट 121 रुपए का पे कर दिया तो 302 रुपए चले गए। अब देखा जाए बिजनेस की वजह से 498 आए हैं, 185 चले गए इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में, और 302 चले गए हमारे लोन की रीपेमेंट करने। तो यानी कि नेट 11, नेट कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ 11 का। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना था 72, अब कितना पड़ा है बैंक में 83 रुपीज। तो हमें पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन मिल गई, हमने डी कोड कर दिया, गेम को समझा। आप अपने बिजनेस में सिर्फ ये मत देखो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, profit is not cash. Please understand the game. Please understand the game that profit is not the cash flow. Cash flow is coming from three area: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जब हम तीनों को टोटल करते हैं तो वो मेरा कहलाता है नेट कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुझे आपको आज के 5 AM के सेशन में इस गेम के बारे में बताना बहुत 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 जरूरी था। क्योंकि क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो एज ए इन्वेस्टर, देखते हो ना एज ए इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एग्जांपल लेते हैं मान्यवर का, मैं आपको लेके चलता हूं, तो वहां पर ना आपको ना केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आता है बल्कि कैश फ्लो देखना भी बहुत जरूरी था। ये लर्निंग आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं, मैं चला गया moneycontrol.com की साइट के ऊपर। ये जो वेदांत फैशन लिमिटेड है, यही है ना पेरेंट कंपनी मान्यवर, ये जो शादी में तैयार होके आने वाले कपड़े बिकते हैं। एक बार मेरे साथ ना आप वेदांत फैशन के फाइनेंशियल को स्टडी करो। मैं इसको नीचे ले गया हूँ, थोड़ा काम करने वाला समय है आज, ये नीचे चला गया और सीधा मैंने इसके इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक किया और इसकी एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे क्लिक किया। तो देख रहे हैं कि पिछले साल मान्यवर ने 1008 करोड़ की सेल की है, खर्चा उसका 616 करोड़ का है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी आ रही है 440 करोड़ रुपए की। इंटरेस्ट पे किया 27 करोड़ का और टैक्स 105 करोड़ का दिया है, और नेट प्रॉफिट कितना हो गया 308 करोड़ रुपए का। ये फिगर्स आ रही हैं किसकी, मान्यवर की। देखो इसके जरा मार्जिन देखें रेशो में जाके, लेट अस लुक एट द मार्जिन। मान्यवर जो गारमेंट इंडस्ट्री में है, इसका जीपी मार्जिन देखना जरा कितना आ रहा है 52.42% जीपी मार्जिन ना। प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। शादी में तैयार होके आना महंगे महंगे कपड़े पहन के 52%। और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है 43.70%। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट
उसकी ऐड आती है ना टीवी में, आप देखो 52% जीपी मार्जिन है, 43% ऑपरेटिंग मार्जिन है, और एनपी परसेंट कितनी आ रही है, 30.56% है ना। प्रॉफिटेबल बिजनेस कर दिया इसने। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो देखो जरा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना मान्यवर की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 341 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया है, 341 करोड़ कैश जनरेट हुआ है, कैश। यानी कि ना केवल इसकी बुक्स में प्रॉफिट है बल्कि इसका कैश में भी प्रॉफिट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो 62 करोड़ रुपीस, हो सकता है इसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, कुछ अपने लॉन्ग टर्म एसेट बेचे होंगे इसने, जहां से 62 करोड़ और आ गया इसको। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 406, इसने अपने सारे लोन वोन अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन जो डाल रखे होंगे कंपनी में, जैसे लिस्टिंग कराई वो निकाल दिए, सारे पैसे वापस कर दिए, 406 करोड़ वहां निकाल दिए। तो नेट कैश फ्लो -3 करोड़ का है, ये कमाए और ये सारे लोन की रीपेमेंट कर दी। तो अब इसका पैसा कहाँ नजर आ रहा है, ये इसका पैसे नजर आ रहे हैं, नेट कैश फ्लो -3 का है। दोबारा देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट क्या बोलती है, इनकम स्टेटमेंट बोलती है कि 1008 करोड़ की सेल है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड 440 करोड़ की है। ये 440 करोड़ तो प्रॉफिट है, टैक्स माइनस करेंगे और अदर इनकम को ऐड करेंगे तो 308 है। 308 इज नॉट इक्वल टू कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, 308 नहीं है, 341 है। अब वो कैसे निकला, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 62 जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया, 406 ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस कर दिया। तो क्या पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको क्या पॉइंट देना चाहता हूँ, मैं आपको इस एग्जाम्पल में आज ये पॉइंट देना चाहता हूँ कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव है ना, तो ग्रोथ कैसी होगी, पैसा कहां से आएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंटरनल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन, इंटरनल सोर्स कि वाकई ही मेरा मनी मेकिंग इंजन है कि मेरा मनी ईटिंग मॉन्स्टर है। मनी मेकिंग इंजन है कि मनी ईटिंग मॉन्स्टर है। अब कह रहे हो नहीं जगू, थोड़ा सा और बताओ। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार हम दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं। ये हम लेते हैं, ये देखो, आपको लेता हूं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे चलो, क्या कहता है टाटा मोटर, टाटा मोटर कहता है कि आज उसका 409 रुपए का शेयर है, मनी कंट्रोल चला गया, आप भी जा सकते हो, चला गया। लिस्टेड कंपनी का देख रहे हैं, कैश फ्लो देख रहे हैं, इसी तरीके से आपकी कंपनी का भी दिखेगा ना। इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एनुअल इनकम देखते हैं कि टाटा मोटर क्या कर रही है, 2,78,453 करोड़ की सेल है, जो पिछली बार से ज्यादा है लेकिन उससे पिछली बार से कम है, उससे पिछली बार से भी कम है, 278 की है। अर्निंग, अरे पिछली बार तो लॉस था, -2,370 करोड़ रुपए का तो लॉस ही आ रहा था, लेकिन पिछले साल इसने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, लेकिन ये क्या, इंटरेस्ट पे करके टैक्स पे करके इसका नेट प्रॉफिट माइनस में चला गया, 11,234 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी माइनस में है। और उससे पहले 13,000 करोड़ का लॉस था, क्योंकि इंटरेस्ट कोस्ट से बहुत ज्यादा पे कर रही है। ये हमें दिखाई दिया इसका डाटा। अब इसकी कैश फ्लो देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है 14,282 करोड़ का, तो मनी जनरेट हो रही है बिजनेस के अंदर, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि इसको बेनिफिट दे रहा है, तो मनी तो जनरेट हो रही है। तो 4,775 करोड़ में ये इन्वेस्ट भी कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के द्वारा लोन की रीपेमेंट भी कर रही है। पहले लिया था बहुत सारा, देखो 9,904 करोड़ रुपए का लोन लिया था 2021 में, 3,389 का और अमाउंट बड़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, बाहर से पैसा लिया था। अब उसने वापस करना शुरू कर दिया है, वापस करना शुरू कर दिया। उससे पिछले साल एक बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट थी 26,000 करोड़, उससे पहले 34,000 करोड़, यानी कि वो इन्वेस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लेकिन उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट आ रहा है। तो आप क्या समझे, आप क्या समझे, आप देखो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप इसकी इनकम स्टेटमेंट देख रहे थे और पिछले कुछ सालों में लगातार लॉस दिखाई दे रहा है उसका। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ,
लॉस तो इस बार भी है 11,000, 13,000 करोड़, 10,000 करोड़, 28,000 करोड़ का लॉस आ रहा है टाटा मोटर के अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है आपके लिए, कितने अमेजिंग तरीके से ये अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये कैश फ्लो पे भी ध्यान रख रहा है और बिजनेस के ऊपर भी ध्यान रख रहा है। अल्टीमेटली अब ये बिजनेस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आ चुका है, जो उसने इन्वेस्टमेंट जैगुआर खरीदा था ना उसने। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 14,000 रुपए, देन आपको ये अमाउंट पता लग गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो 2022 में 6,458 करोड़ रुपए, मार्च 2021 में भी पॉजिटिव था 13,232 करोड़ रुपए का। इसके पास पैसे अवेलेबल थे टाटा मोटर के पास, यानी कि बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि 26,000 करोड़ इसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगा दिया था, 29,000 लेकिन कैश यहाँ से जनरेट हुआ था। दैट मीन टू से कि जब इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर आपने देखा था, तो आपको ये पता लगा था कि इसका डेप्रिसिएशन देख रहे हो 1760 करोड़, 1730 करोड़, 1335 करोड़, और अदर एक्टिविटीज भी थी। ओके चलिए, आपको ना एक बहुत बड़ा एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि आज के सेशन में गेम ऑफ कैश फ्लो के अंदर आप अपने बिजनेस का मात्र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देख रहे, अपने बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देख रहे, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है कि लॉस है। अरे कैश फ्लो की गेम को डीकोडिफाई करके देखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हमेशा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट हुआ पैसा, इन्वेस्टिंग में मैंने कहाँ लगा दिया, और फाइनेंसिंग में मैंने कहाँ लगा दिया। क्योंकि जो कंपनियां इन्वेस्टिंग में पैसा लगा रही है ना, इन्वेस्टिंग में, वो फ्यूचर में ग्रो करती हैं, फ्यूचर में ग्रो करती हैं, तभी तो वहां से बिजनेस की एक्सपेंशन होती है। 1 साल के बाद कितना आपने प्रॉफिट कमाना है, 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट कमाना है, वो डिपेंड करता है कि आज आप प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, कैश रिजर्व को लॉन्ग टर्म एसेट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बात पूरी तरह से मैटर करती है। तो मुझे बताओ, जो आज मेरे साथ लाइव हैं, तो क्या ओवरऑल आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि ये बिजनेस के कैश फ्लो को हमने 3 एरिया में देखना है। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज टाइप सी क्लियर इन द चैट बॉक्स, जो लोग लाइव हैं। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप क्यू और क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा क्वेश्चन पूछने की, या आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? सुनीता जी कह रहे हैं कि जगमोहन भाई क्लियर हो गया, मैं गारमेंट का बिजनेस करता हूँ, कितने में खरीदा कितने में बेचा, जो बेचा उसके पैसे आए कि नहीं आए वो इंपॉर्टेंट है, पैसे आए कि नहीं आए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो वहीं से जनरेट होगा। सप्लायर को आपने माल खरीदा, पेमेंट कर दी, लेकिन इन्वेंट्री बिल्ड किए जा रहे हैं, इन्वेंट्री बिल्ड किए जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि वो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री प्लस या माइनस होता है, अकाउंट रिसीवेबल प्लस या माइनस होता है। अब आपको फॉर्मूला भी समझ में आ चुका है। एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट था, मुझे लगा कि गेम ऑफ कैश फ्लो को ना आज मुझे बहुत सिंपल तरीके से डीकोडिफाई कर देना चाहिए विद द एग्जांपल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द moneycontrol.com। तो कैसा लगा जी ये छोटा सा प्यारा सा आज का सेशन? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर चैट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं एक डीप रिसर्च के साथ, जिसके अंदर मैं एक नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच ललित Patla ji, and thank you very much for your participation. Really nice to see you in the morning. Really nice to see you in the morning. और डॉक्टर संजय जी कह रहे हैं कि आई ओपनिंग सेशन है। बिल्कुल सर, क्योंकि जब से मैंने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो को देखना शुरू किया और उसका रियल मीनिंग लाइफ के अंदर देखा, बिजनेसेस के अंदर देखा, उसको सेशन में कवर कर रहा हूं, तो पता लग रहा है कि यार ये 3 चीजें तो बेहद इंतहा इंपॉर्टेंट है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। संभव जैन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट 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 टाइम अहेड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन JSAonline.in के ऊपर भी अपलोड हो जाती है, और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी उसके अंदर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है।
तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड। बाय।